यह रहा हिंदी में भारतीय स्टॉक मार्केट के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स और अनुशासन पर आधारित भारतीय शेयर बाजार बुनियादी ज्ञान बेसिक कॉन्सेप्ट्स। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, ये एक बाजार है जहां आप मुनाफे वाली कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। आपका लक्ष्य एक समझदार निवेशक बनना है। जरूरी शब्दावली। शब्द मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन। शेयर कंपनी में स्वामित्व की इकाई। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वह शेयरों का लेन देन होता है। भारत में मुख्यतः एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स और निफ्टी बाजार के मुख्य सूचकांक। इंडेक्स सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनियों और निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। बुल मार्केट जब कीमतें बढ़ रही हों, बाजार में तेजी का माहौल, निवेशक आशावादी होते हैं। ऊपर की ओर बियर मार्केट जब कीमतें गिर रही हों, बाजार में मंदी का माहौल, निवेशक निराशावादी होते हैं। नीचे की ओर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट लेन देन के लिए जरूरी खाते। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। ट्रेडिंग अकाउंट खरीदने बेचने के ऑर्डर देने के लिए होता है। वॉल्यूम एक निश्चित समय में ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि स्टॉक में बहुत लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। ज्यादा लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस नुकसान सीमित करने का एक ऑन ऑर्डर, एक स्वचालित सुरक्षा कवच जो एक निश्चित मूल्य पर पहुंचने पर आपके शेयर बेच देता है, आपके पैसे को बचाता है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का मूल्यांकन करना। कंपनी के मुनाफे, आय और बिजनेस मॉडल का अध्ययन करके उसका वास्तविक मूल्य जानना। लंबे समय का फोकस। टेक्निकल एनालिसिस मूल्य चार्ट, प्राइस चार्ट का अध्ययन, डॉट चार्ट और पैटर्न देखकर भविष्य में कीमत के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाना। कम समय का फोकस। अनुशासन की स्क्रिप्ट, द डिसिप्लिन स्क्रिप्ट। मूल मंत्र अनुमान, गेसिंग नहीं, केवल आधारभूत सेटअप, बेसिक सेटअप और भरोसा। हर ट्रेड या निवेश का एक स्पष्ट कारण होना चाहिए। भावनाओं, अफवाहों या दूसरों की सलाह पर काम न करें। 1. तैयारी और रणनीति, प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। अपना सेटअप तैयार करें। खरीदने का आपका खास नियम क्या है? निवेशक इन्वेस्टर के लिए मैं केवल उन्हीं कंपनियों में खरीदूंगा जिनका कर्ज डेट कम है और मुनाफा 20% से अधिक बढ़ रहा है। ट्रेडर के लिए मैं केवल तभी खरीदूंगा जब शेयर की कीमत 50 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर होगी और वॉल्यूम हाई होगा। नियम बनाएं, नियम तोड़े नहीं। एक बार जब आप अपना सेटअप बना लेते हैं तो उसे बदलना नहीं है। बाजार में बार बार रणनीति बदलने से केवल भ्रम होता है। सिर्फ बेसिक्स पर टिके रहें। जटिल इंडिकेटर, कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स या खबरें आपको विचलित करेंगी। अपनी चुनी हुई 2 से 3 बुनियादी चीजों पर ही टिके रहें। 2. ऑर्डर लगाना और सुरक्षा कवच, एग्जीक्यूशन एंड द स्टॉप लॉस शील्ड। डरे नहीं, हमेशा अपने पैसे को स्टॉप लॉस कवच से सुरक्षित रखें। स्टॉप लॉस सेट करें। सबसे जरूरी, शेयर खरीदने से पहले ही तय करें कि आप अधिकतम कितना नुकसान झेल सकते हैं। यही आपका स्टॉप लॉस है। ये ऑर्डर आपके ब्रोकर को निर्देश देता है कि यदि कीमत आपके नुकसान की सीमा तक गिर जाए तो शेयर को स्वचालित रूप से बेच दिया जाए। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं। यह आपकी पूंजी की सुरक्षा की पहली और अंतिम रेखा है। टारगेट सेट करें। मुनाफे के लिए भी एक स्पष्ट लक्ष्य रखें। इससे आपको पता होगा कि कब बाहर निकलना है और लालच से बचना है। पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट। एक ही शेयर में अपनी पूरी पूंजी कभी न लगाएं। एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल 1-2% ही जोखिम में डालें। 3. अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस को नीचे न खिसकाएं। यदि कीमत गिरती है और स्टॉप लॉस को छूती है तो बिना किसी भावना के बाहर निकल जाए। आपका सेटअप गलत साबित हुआ है, अपनी पूंजी बचाएं। नुकसान वाले ट्रेड में औसत न करें। डू नॉट एवरेज डाउन अ लूजिंग पोजीशन। यदि कोई ट्रेड आपको नुकसान दे रहा है तो उसमें और पैसे डालना आग में घी डालने जैसा है। विजेता को दौड़ने दें, लेट विनर्स रन। यदि ट्रेड आपके पक्ष में जा रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर खिसकाते रहें।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इससे आपका मुनाफा सुरक्षित होता जाएगा। याद रखें, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका विश्लेषण गलत था, लेकिन आपका अनुशासन सही था। पूंजी बची है तो आप कल फिर ट्रेड कर सकते हैं।